नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने दिल्ली से लेकर तेलंगाना की सियासत में भूचाल ला दिया है। चर्चित आबकारी नीति मामले में तेलंगाना की पूर्व सांसद और बीआरएस नेता के कविता को अदालत ने बड़ी राहत देते हुए ससम्मान बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि के कविता और अन्य 22 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई का केस न्यायिक जांच में टिक ही नहीं सका। बरी होने के तुरंत बाद के कविता ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में सत्यमेव जयते कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे सत्य की जीत और राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ एक बड़ा फैसला बताया। अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सीबीआई की साजिश की थ्योरी पूरी तरह से महज एक अनुमान पर आधारित थी और रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे किसी व्यापक आपराधिक मंशा का पता चले। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि किस तरह अप्रूवर यानी सरकारी गवाहों के बयानों का सहारा लेकर जांच की कमियों को ढकने की कोशिश की गई। के कविता के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में बरी कर दिया गया। अदालत ने माना कि 23 में से किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त आधार नहीं है। जहां एक तरफ के कविता ने इसे अपनी बेगुनाही की जीत बताया, वहीं कोर्ट से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल भी मीडिया के सामने भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने रुंध हुए गले से कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी की कमाई की है। अदालत की इस तल्ख टिप्पणी के बाद अब उन सीबीआई अधिकारियों पर भी विभागीय जांच की तलवार लटक गई है, जिन्होंने इस केस की रूपरेखा तैयार की थी। ये फैसला जांच एजेंसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। तो चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर।